फ्रेंड्स, आप में से ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कुछ ऐसे स्टॉक्स बताइए जिनका शेयर प्राइस सस्ता हो और फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो, साथ ही उनका बिजनेस भी फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए ताकि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर सके, जिससे कि इन्वेस्टर्स का पैसा भी कंपाउंडेड हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं ऐसे ही कुछ स्टॉक्स पर जिनका शेयर प्राइस 200 रुपीज के अराउंड है और साथ ही सभी कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग भी हैं। अगर आप भी ऐसे ही स्टॉक्स की तलाश में थे तो हमारा आज का ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वहीं अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को और एनालाइज करते हैं अपने पहले स्टॉक को। ऑटो एंसिलरी सेगमेंट से बिलोंग करती है कंपनी 1965 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ लीफ स्प्रिंग, पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग, एयर सस्पेंशन एंड लिफ्ट एक्सल, खासतौर के कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। वही कंपनी ने फ्यूचर के लिए कुछ गोल सेट्स किए हुए हैं जिनमें न्यू प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन 44% से 50% तक करने का है 2027 तक। वहीं न्यू मार्केट कंट्रीब्यूशन 2027 तक 20% से बढ़ाकर 50% तक करने का है और आरओसी एंड डिविडेंड पे आउट को भी 50% तक इंक्रीज करने का प्लान है। इसका मार्केट कैप 4951 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही डिसेंट 24.1 का है। वहीं आरओसी और आरओई फिनोमिनल देखने को मिल रहा है। आरओसी 30.4% है, आरओई 24.4% है। यहाँ हम बात करें जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जिसका शेयर प्राइस 124 रुपए है और पिछले 5 साल में इसने अप्रॉक्स 183% के बढ़िया रिटर्न दिए हुए हैं और कंपनी अभी कंसोलिडेट कर रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार है और इसमें हमें बड़ी बड़ी जंप देखने को मिल रही है। जो नेट प्रॉफिट पहले 48 करोड़ के हुआ करते थे वो बढ़ते हुए आज की डेट में 205 करोड़ के हो चुके हैं। स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से इसमें एफआई और डीआई का काफी अच्छा प्रेजेंस देखने को मिलता है। एफआई के पास 8.96% के स्टेक है, वहीं डीआई के पास 6.28% के स्टेक हैं। कंपनी के फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं और स्टॉक भी बहुत ही डिसेंट है। इसके साथ ही कंपनी अभी 12% के करेक्शन पे अवेलेबल है, तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है इस कंपनी के बारे में कोई भी प्लान करने के लिए। हमारी नेक्स्ट कंपनी है मार्क्संस फार्मा लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 188 रुपीज का है और पिछले 5 साल में इसने बहुत ही ह्यूज 1100% के रिटर्न दिए हैं। ये एक एक्सीलेंट कंपनी है जो एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और इसका मेन फोकस ओटीसी एंड प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग है, जिसका वेरियस एप्लीकेशन में यूज होता है, जैसे कि ऑन्कोनोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोनोलॉजी, एंटी डायबिटिक, एंटीबायोटिक, कार्डियोवैस्कुलर पेन मैनेजमेंट, गायनेकोलॉजी एंड मैनी मोर। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी टॉप नॉच है। प्रमोटर के पास 43.87% के स्टेक है, एफआईआई के पास 18.59% के स्टेक और डीआई के पास 3.75% के स्टेक हैं। इसका बैलेंस शीट भी काफी ज्यादा हेल्दी है। बोरिंग्स जहां महज 244 करोड़ के हैं, वहीं रिजर्व देखा जाए तो 2020 करोड़ के हैं। नेट प्रॉफिट भी 121 करोड़ से बढ़कर 315 करोड़ के हो गए हैं और स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। पिछले 10 साल का 19% है, 5 साल का 62%, 3 साल का 29% और पिछले 1 साल का 69% है। अपने सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के कंपेयर में बहुत ही अच्छा फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स रखती है और उसके बावजूद भी ये बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, जो कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी हाईटेक पाइप्स लिमिटेड, जिसका बिजनेस एवरग्रीन है। कंपनी इंडिया की लीडिंग स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर है विद द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 5000 रिटेल स्टोर्स, जिसके यूजर इंडस्ट्रीज में वेरियस सेक्टर आते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शंस, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, डिफेंस, इंजीनियरिंग और टेलीकॉम सेक्टर। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट भी काफी इंप्रेसिव है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि टाटा, अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज, एल&टी, इंडियन ऑयल, डीएमआरसी एंड मैनी मोर। और कंपनी का मार्केट कैप 2197 करोड़ का है और स्टॉक भी 50 का है। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी और एफआई और डीआई का इसमें काफी अच्छा स्टेक देखने को मिलता है। एफआई के पास 8.72% के स्टेक है और इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है, वहीं डीआई के पास 10.21% के स्टेक हैं। कंपनी कंटिन्यूसली बहुत ही अच्छे नंबर शो कर रही है और अभी बेहतरीन रिटर्न दे चुकी है और लगभग अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। इसलिए बेहतर यही होगा इसके Q1 के रिजल्ट्स का वेट करें, देन उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। हमारी नेक्स्ट कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली एक बेहतरीन कंपनी है जो एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, रडार सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर इट्स कस्टमर, जो कि मेजरली बिलोंग करते हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से। वहीं इसके क्लाइंट लिस्ट में इसरो, एल&टी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन जैसे बड़े नाम देखने को मिलते हैं। यहाँ हम बात करें एवेंटल लिमिटेड की, जिसका मार्केट कैप 4763 करोड़ का है और स्टॉक भी 86.9 का है। वहीं आरओसी और आरओई एक्सीलेंट है, आरओसी 47.5% है, आरओई 39.2% है। इसके पीएनएल को देखें तो इसका सेल्स एज वेल एज नेट प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी बहुत ही बेहतरीन है। पिछले
10 साल का 63% है, 5 साल का 117%, 3 साल का 147% और पिछले 1 साल का 233% है। कंपनी अभी बहुत ही छोटी है, साथ ही जिस सेक्टर में काम कर रही है वो ग्रोइंग सेक्टर है, तो आने वाले टाइम में इसके पास बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हमें इस कंपनी को जरूर स्टडी करना चाहिए। हमारी 5th कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 40 रुपीज का है। ये कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है अंडर द फ्लैगशिप ब्रांड नेम ऑफ इज माई ट्रिप। इसके अलावा ये एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग एयरलाइन टिकट्स, होटल्स एंड हॉलीडे पैकेज, रेलवे टिकट्स, बस टिकट्स एंड टैक्सीज, एज वेल एज एंसिलरी सर्विस भी प्रोवाइड करती है सच एज ट्रैवल इंश्योरेंस, वीजा प्रोसेसिंग एंड मैनी मोर। इसका मार्केट कैप 7099 करोड़ का और स्टॉक भी 46.7 का है। वहीं आरओसी और आरओई फिनोमिनल है, आरओसी 40.1% है, आरओई 31.2% है। इंडस्ट्री पी 69.6 का है, वहीं डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.03 का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न वेल बैलेंस्ड है, प्रमोटर के पास 64.30% के स्टेक है, एफआई के पास 2.57% के स्टेक और डीआई के पास 2.60% के स्टेक हैं। जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसमें हमें दूसरे नंबर पर देखने को मिलती है, साथ ही इसका वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है, तो इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स को भी आप डीपली एनालाइज कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कंपनी है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क लिमिटेड, जो अभी रिसेंटली ही मार्च 2022 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 55% के रिटर्न दिए हैं। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है और इसके कंटेनर डिपोट्स एंड कंटेनर सॉल्यूशन स्ट्रेटेजिकली अक्रॉस द कंट्री लोकेटेड हैं, जिससे कंपनी मैरीटाइम पोर्ट्स एंड इसकी फैसिलिटीज में फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी और एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसका स्टॉक भी बहुत ही डिसेंट 22.3 का है, साथ ही कंपनी बढ़िया डिविडेंड भी पे आउट करती है अप्रॉक्स 1.81% के अराउंड। कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही तेजी से ग्रो हुआ है, जो पहले महज 61 करोड़ के हुआ करते थे वो बढ़ते हुए आज की रेट में 245 करोड़ का हो चुका है। बैलेंस शीट भी इसका काफी ज्यादा हेल्दी है, बोरिंग्स जहां 486 करोड़ के हैं, वहीं रिजर्व देखा जाए तो 1388 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसका टॉप नॉच और इतनी छोटी कंपनी के लिए इससे बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न शायद ही देखने को मिले। प्रमोटर के पास 32.32% के स्टेक है, एफआई के पास 11.82% के स्टेक और डीआई के पास बहुत ही ह्यूज 43.60% के स्टेक हैं। इतनी छोटी कंपनियों में भी बड़े बड़े फंड हाउस ने काफी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है। आने वाले टाइम में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का बहुत ही बड़ा फायदा इस कंपनी को होते हुए देखने को मिल सकता है, तो फ्यूचर के हिसाब से इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं। हमारी लास्ट कंपनी है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो की एक वेल डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, और कंपनी ऑफर करती है वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सिंस 1990। इसके अलावा ये एडवांस ब्रोकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है अक्रॉस इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी एंड कमोडिटी, एसेट क्लास, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैश एंड फ्यूचर एंड मैनी मोर। इसका मार्केट कैप 1534 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 8.19 का है। वहीं आरओसी और आरओई भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, आरओसी 18% है, आरओई 18.5% है। साथ ही कंपनी डिविडेंड भी काफी अच्छा पे आउट करती है 1.64% का। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 67.3% का है, जिसमें से 11.7% शेयर्स हमें प्लेज होते हुए देखने को मिलते हैं। हालांकि ये पैनिक वाला सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते और इन फ्यूचर जो है इसको हमें ट्रैक करते हुए चलना पड़ेगा। इसके अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और एज वेल एज एनुअली रिजल्ट्स दोनों ही बहुत ही बेहतरीन हैं। जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है उसमें हमें काफी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती हैं, लेकिन ये छोटी होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल रखती है और अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले टाइम में ये सेक्टर ग्रो ही होने वाला है, जिसका फायदा इन सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को जरूर होगा। इसलिए इस सेक्टर को नेग्लेक्ट करने की गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा और इन कंपनियों को डीपली एनालाइज करिएगा। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे ऐसे स्टॉक्स जो कि अभी 200 रुपए से नीचे के लेवल पर मिल रहे हैं और जिनको हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और आपका इन स्टॉक्स के बारे में क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।